सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। फुल वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाके लिंक में जाके क्लिक करें और वो फुल वीडियो देख सकते हैं। तो मैं क्योंकि मेजर गौरवारे सर की आपको जैसे पता छोटे छोटे टॉपिक्स ही उठाता हूँ क्योंकि वो वीडियो लंबी बन जाती है। तो इस जो वीडियो है इसका टाइटल जो दिया हुआ है मेजर गौरवारिया सर ने वो दिया हुआ है पाकिस्तान इन डीप ट्रबल, स्टॉप गिविंग सैलरीज। ठीक है, तो ये बात है कि इन पे और भी बहुत सारी आ गई हैं। मेजर गौरवारिया सर ने बहुत सारी बातें की हैं खालिस्तान के बारे में। जब कुछ आपको बताया होगा वो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर गौरवारिया सर का एनालाइज मेरे से भी ज़्यादा है, लेकिन मैं ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड पे रहता हूँ, जीरो ग्राउंड पे रहता हूँ। तो मेरे को थोड़ा सा अलग मैं आपका अपना डिफरेंट प्रोस्पेक्ट या डिफरेंट चीज़ें भी आपको बता देता हूँ। चलिए, मैं इसमें से सिर्फ 2 या 3 टॉपिक ही उठाऊंगा। 2 ही टॉपिक है बेसिकली। एक तो मेरा पाकिस्तान का होगा, तो एक है खालिस्तान के बारे में जो इसमें बोला गया है। वैसे तो एक वीडियो इससे पहले बना चुके हैं मेजर गौरवारे सर, उसने मेजर गौरवारे सर ने आपको डीपली समझाया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं वीडियो करूंगा जहां तक उनकी खबर होगी, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको भी एनालाइज या अपना व्यू पॉइंट बताऊंगा। तो वीडियो पूरी देखना, साथ देना भाई लोग। आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं। वीडियो के बीच में भी जरूर तबसरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कल के वीडियो के बाद बड़ा फीडबैक आया और मुझे एक मेरे दोस्त ने फोन करा और वो सिख हैं और फौज में हैं। एंड ही सेड, यार ये अमृतपाल सिंह का हिसाब क्या है। फिर वो टिपिकल फौज का दिमाग है। फौज में एक थिंकिंग होती है ना, या लेट्स सॉर्ट हिम आउट। उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अगर अमृतपाल सिंह को आपने घेरना है या उसको आपने इररिलेवेंट करना है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। ये तो जो मेरा फौजी दोस्त है ना, इसने टिपिकल फौजी वाला इसने सोच है, क्योंकि ट्रेनिंग वैसी होती है फौज में। ये कर देना चाहिए, ऐसे करो ऐसे करो। देखो ना, इसके ऊपर आपने सेंट्रल एजेंसीज लगानी है। अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं, जो खालिस्तान की बात कर रहा है पंजाब में ना, वारिस पंजाब दे ऐसी कुछ उसने फ्रॉड अपना शुरू करा है। तो ना इसके ऊपर आपको सेंट्रल एजेंसीज लगानी है, ना इसके ऊपर सीआरपीएफ पुलिस लगानी है, ना इसके ऊपर लाठीचार्ज करना है। आपको सिर्फ एक काम करना है। मैं आपको बताता हूं, 1 महीने के अंदर ये बंदा ना 80 से लेकर 90% खत्म हो जाएगा। 80 से लेकर 90% खत्म हो जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सबसे बड़ी बात इसमें है क्या, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ को कभी मत काटो। पेड़ को कभी मत काटो। बस इतना यकीन कर लो कि पेड़ में कोई पानी ना दे। उसको पानी देना बंद कर दो, पेड़ अपने आप गिर जाएगा। इसका पानी क्या है अमृतपाल सिंह का? कोई भी टेररिस्ट या मिलिटेंट या कोई भी इस तरीके का बंदा होता है, उसका पानी क्या है? उसका पानी मीडिया है। उसका पानी मीडिया है, उसका पानी टेलीविजन कैमरा है, वो उसकी खुराक है, उसकी खाद है। उसी से जड़ें मजबूत हो रही हैं। अब मैं देख रहा हूं कि उसके घर पे सारे मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। मैं एक दो का नाम नहीं लूंगा, ये सारे मीडिया हाउसेस। अच्छा बताइए, क्या फिर वो मीडिया का, भारत के मीडिया का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। और फिर हम 9 बजे उसकी डिबेट करते हैं कि यार ये आदमी बड़ा गलत है। वो तो चाहता ही है, वो चाहता है कि कल आप पुलिस भेजो उसके घर में, उसको अरेस्ट करे पुलिस। वो चाहता है कि गोलीबारी में 5 लोग मरे। वो चाहता है, क्योंकि उसको पता है जब गोली चलेगी वहां पर मीडिया का कैमरा हर एक चीज 140 करोड़ लोगों को पहुंचाएगा भारत में और पूरी दुनिया में हमारे मीडिया के थ्रू जाएगा। अगर मीडिया ये प्रण कर ले, अगर मीडिया आपस में ये बात कर ले, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि बॉस, अगर हमसे कोई पूछेगा, यानी कि भारतीय मीडिया से ये पूछेगा कि अमृतपाल सिंह, तो हम बोलेंगे कौन है यार, हम तो जानते नहीं इस बंदे को। इस लेवल तक इसको इग्नोर करो। चाहे प्रिंट हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल हो, कोई भी हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा मतलब टेलीविजन, कोई भी हो। सिंपली इग्नोर दिस मैन एज इफ ही डज नॉट एग्जिस्ट। आपका सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा 1 महीने के अंदर। आप जितना तवज्जो देंगे उतना बड़ा। यार देखो ना, 80s में जब भिंडरावाले को बड़ा करा था, तब तो ये सब सोशल मीडिया टीवी शीवी इतना था नहीं। दूरदर्शन का एक चैनल था। भिंडरावाले को मारा, हर चीज टेलीविजन पे आई, हर चीज पेपर पे आई, और भिंडरावाले इतना बड़ा भूत बन गया कि आज तक वो भूत जो है वो सताता है। जिसके नाम पे पूरा खालिस्तान का ये तमाशा, ये फरेब 420 कर रहे हैं लोग। कनाडा में कर रहे हैं, लंदन में कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं। क्यों?
मैं आपको बताता हूं ये सबसे बड़ी बात, जहां पे टेररिज्म हो, जहां पे, वहां से सबसे पहले आप टीवी के कैमरे हटा दो और पुलिस को बोलो तुम्हें भी जाने की जरूरत नहीं है। अमृतपाल सिंह जैसे इग्नोर हिम, इग्नोर हिम। इसके पास ना, इसको कोई मतलब एफआईआर करो, जो करना है आपको करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो करते रहो, लेकिन बल का प्रयोग मत करो। इसको सिर्फ मीडिया से इग्नोर कर दो। मीडिया ही इसकी खुराक है, मीडिया ही इसका पानी है, मीडिया ही इसका खाना पीना है, मीडिया ही की वजह से पेड़ इतना बड़ा हो रहा है। टेलीविजन कैमरा हटाओ, अमृतपाल सिंह डायरेक्टली ऊपर, उसके बिना जी थोड़ा ना पाएगा ये। जादूगर की जान तोते में है भैया, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि ठीक है, मेजर गौरवारिया सर का अपना सोच है कि पेड़ को पानी देना बंद कर दो, मीडिया से हटा दो। मैं ऐसा नहीं सोचता, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप इग्नोर करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ये चीज़ पूरे भारतवर्ष में नहीं नजर आएगी, लेकिन पंजाब में ये चलती रहेगी मूवमेंट। क्योंकि आज आप क्या कर सकते हो, मीडिया ऑफ कर दोगे, लेकिन सोशल मीडिया पे कैसे ऑफ करोगे? किस किस चैनल को या किस किस उसको बैन करोगे जो सोशल मीडिया पे? व्हाट्सएप को कैसे बैन करोगे? ठीक है, तो पानी तो आप वैसे नहीं देगो, तो वो वैसे भी कहते हैं कि पेड़ होता है ना जो बहुत ज्यादा बड़े हो जाता है, उसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने आप देखते हो बड़े बड़े पेड़ होते हो, अब कौन पानी देता है उनको? वो खुद ही पानी लेता रहता है। तो मैं इस बात से थोड़ा सा मेजर गौरवारिया से, वैसे उनकी अपना सोच है, लेकिन मैं डिसएग्री थोड़ा सा करता हूँ कि पेड़ को पानी देना बंद कर दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि उसको न्यूज़ से हटा दो तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, थोड़ी बहुत ये है कि ऑल ओवर इंडिया बाकी लोगों को दिखनी चीज़ बंद हो जाएगी, लेकिन वो चीज़ बैक एंड पे चलती रहेगी। तो मेरे हिसाब से तो जो अगर काम करना ही है, तो मेरे हिसाब से तो जैसे पहले काम हुआ था, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी ना, तो वो मुश्किल हो जाती है। ये अब भी रिसेंट है, तो मैंने जैसे पहली वीडियो भी कहा था कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक लेना ही पड़ेगा। विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये मेरा इसमें सोच है। तो बाकी ठीक है, मेजर गौरवारिया सर जो भी सोच रहे हैं वो उनका प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि अगर टेंशन हटा दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे व्हाट्सएप है और बहुत सारे साधन हैं जिनसे आप इंटरकनेक्ट रहते हो, तो वहाँ से शुरू हो जाएगा। बाकी हटाने का तो एजेंसीज को ज़्यादा पता होता है कि कैसे चीज़ करनी है या कैसे क्या करना है, वो एजेंसीज देखें। बाकी मेरी रिक्वेस्ट तो सिर्फ बार बार वही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चुपचाप बैठी रही तो बस फिर आगे भगवान ही मालिक है, खुदा ही मालिक है। तो बाकी बात ये है कि आप लोगों ने एक वो जो वीडियो देखी होंगी ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वैन चल रही, आप वो जो हुआ था अमृतसर में, बहुत सारी आपने देख ली होंगी वीडियो। आप उसमें ना ध्यान से एक चीज़ नोट करना, उसमें ना एक गाड़ी थी वाइट कलर की वैन टाइप बड़ी गाड़ी थी, बस टाइप थी। उसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी सच्चे पातशाह महाराज हमारे जो वो विराजमान इन्होंने किए हुए थे, प्रकाश किए हुए थे। तो उसको गाड़ी को आगे लेके जा रहे थे। तो मेरे को ये बात नहीं समझ आई, लोगों को भी नहीं समझ आई, लेकिन बाद में मेरे को इसका पता चला कि वो क्यों, रीज़न क्या था। अब ऐसा होता है कि हम उस पर रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे उस गाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब थे, प्रकाशमान थे, और उसी में ये बैठा हुआ था बंदा, ठीक है, उस गाड़ी में बैठा हुआ था। अगर इनका क्या प्लान था कि अगर ये कुछ हमला, पुलिस लाठीचार्ज करती या कुछ करती, ये भगदौड़ मचती, चाहे मैं कहता हूँ 1% ये मान के चलो कि पुलिस वाले उस पर लाठीचार्ज गाड़ी पे या शीशे पे या कुछ तोड़ देना गुरु ग्रंथ साहिब जी वाला, लेकिन यही लोग कांड कर देते ना, जब शीशा तोड़ देते। इन्होंने पूरे पंजाब में आग लगा देनी थी कि हाय हाय गुरु ग्रंथ साहिब जी को की गाड़ी थी और वहां पे प्रकाश किया हुआ था, और पुलिस वालों ने ना, प्रशासन ने यहाँ पे हमला करके वहां पे पत्थर मारे हैं। और ये सेंटीमेंट्स, जैसे हर एक के लिए, धर्म के लिए सेंटीमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये सेंटीमेंट्स भड़के जाने थे। तो ये बड़ा गलत काम किया उसने, ये करना नहीं चाहिए था। आप पॉलिटिकली किसी थाने को कैप्चर करने जा रहे हो और गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ में जा रहे हो। वैसे तो आप बड़े बहादुर बनते हैं ये, लेकिन वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेके जा रहे हैं। भाई क्यों भाई? गुरु ग्रंथ साहिब जी की ये बेअदबी है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी को ऐसे वहां पे लेके जा रहे हो, प्रोटेस्ट में लेके जा रहे हो। तो बहुत मेजर गौरवारिया सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये प्री प्लान चीजें हैं, ये करके चलते हैं। और मैं पूरे सिखिज्म को भाई रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने ऐसे वैसे कांड गंदमंद डालना होता है ना, तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को ना इस चीजों में करो, ना उनको उनका बेअदबी करो। क्यों लेके गए हो आप प्रोटेस्ट में? अगर बाई चांस वहां कुछ हो जाता, ठीक है, तो बेअदबी हो जानी थी।
तुम लोगों का कुछ नहीं करना था, तुमने अपने मोटिव साध लेना था, पूरे पंजाब को आग लगा देनी थी, लोगों को भड़का देना था इस पे भी। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी पे लेके क्यों गए हो वहां पे? इतने बहादुर बनते हो तो अकेले जाओ ना, अकेले जाओ। गुरु ग्रंथ साहब जी की गाड़ी को आप पीछे से धक्का लगा लगा के थाने तक पहुंच गए हो। ये डरपोक की निशानी होती है। गुरु ग्रंथ साहब जी का ले जाने का मतलब ही क्या है गुरुओं को वहां पे? ये प्लान खेला गया है। और मैं इस पता नहीं यार, मेरे को ये नहीं समझ आती कि हमारे और यहाँ पे किसी ने, या श्रोमणी अकाली दल वाले गुरुद्वारे या किसी ने उठाया नहीं भी कि गुरु ग्रंथ साहब जी को आप क्यों लेके गए हो वहां पे, प्रोटेस्ट में क्यों लेके गए हो? उनका प्रकाश करके वहां पे गाड़ी लेके गए हैं, बताओ। गलत चीज है, बहुत गलत है, ये चीज गलत है। ये मैं इसको तो बिल्कुल ही कंडेम करता हूं, 100% कंडेम करता हूं कि आप ऐसे काम कर रहे हो जिससे लोगों की भावनाएं भड़के। ठीक है, ये बहुत गलत बात है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार कह रहा हूं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितना हो सके, ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी जागना चाहिए, वरना ये चीजें बहुत बढ़ेंगी। ये ऐसे ही कांड करेंगे कल को गुरु ग्रंथ साहब जी को। यार मेरे को तो दिमाग ही हिल गया, मैं बार बार बोल रहा हूं। मेरे को तो ये नहीं, मेरे को इन लोगों की समझ नहीं आती कि महाराज हमारे गुरु का प्रकाश, गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करके आप गाड़ी में वहां थाने में ले गए, और वो भी भीड़ भड़के में जहां पे लड़ाई हो रही है। और ये सच में ये चाहते थे कि पुलिस आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस हट गई। पुलिस हटने का ये भी कारण था, वो पीछे हट गए, रिस्पेक्ट है। और डर था कि इनका क्या पता है कि एक खुद ही गाड़ी के शीशे तोड़ ले, अंदर से कुछ ही कांड कर दे, और इन्होंने तो हाहाकार मचा देनी है पंजाब में। और लोगों को, पंजाब के लोगों को जब ऐसा धर्म का मामला आता है ना, तो लोगों को कुछ नहीं सोचता, ये नहीं सोचते भी तू क्यों लेके गया भाई, तू क्यों लेके गया वहां पे? महाराज जी का प्रकाश गुरुद्वारे में होता है, वहां पे करो। थाने में ले जाने का क्या मतलब है? वहां क्या कोई प्रोग्राम रखा हुआ था थाने वालों ने? ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये तो मैं बस बार बार एक ही चीज कह रहा हूं। बाकी मेजर गौरवारी सर ने, मैंने लास्ट वीडियो देखी है उनकी, बहुत अच्छी बातें की है कि सिख भाइयों की सपोर्ट करो। क्योंकि अभी पता क्या है कि अगर आप भी तहशद में आ गए, आप भी उसमें आ गए, तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होगी। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बेचारा नहीं बनना चाहता, लेकिन ज़रूरत है भाई, क्योंकि एक हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तानी से रिक्वेस्ट कर सकता है। कल को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ आती है तो थोड़ा सा धीरे से काम करना। आप ये सोच के चलो कि 99.9% जो सिख्स है ना, वो इंडिया के साथ ही स्टैंड करते हैं। 99% तो 110% करते ही करते हैं ना। तो ये जो बीच में बड़े हुए हैं, ये बात मैंने आपको बताई, किसी ने नोट नहीं की कि वो गाड़ी किस चीज़ की थी, मैंने आज बता दिया। तो ये कांड होने वाला था। चलिए नेक्स्ट मेजर गौरवारिया सर का देखते हैं कि इन्होंने क्या किस बात के लिए बोला है। तो मैं निकी हेली जी का इसमें बता देता हूँ। निकी हेली जी की भी इन्होंने रिपोर्ट की है, बहुत बढ़िया। निकी हेली जी ने किया है कि मैं पाकिस्तान का नलका बंद कर दूंगी, सारा कुछ बंद कर दूंगी। तो कर देना चाहिए, पाकिस्तान का तो नलका बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान की वजह से ये कांड हो रहे हैं सारे के सारे। हम सोचते हैं ना पाकिस्तान हमारे लिए अच्छी बातें कर रहा है, कोई अच्छी बातें नहीं कर रहा है भाई लोग। पाकिस्तान हमारे यहाँ पे गंद डाल रहा है दबा के। कई लोग कहते हैं कि हेल्प करनी चाहिए। आरएसएस के जो हेड हैं उनकी भी मैंने बात सुनी भी, उनको गेहूं देना चाहिए। भाई मैं उस आरएसएस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ ना करना भाई, वो आज नहीं हट रहे। आज खालिस्तान का उन्होंने पंगा खूब डाला हुआ है। कल को वो उनके पास पैसे आ जाएंगे ना, खाना मिल जाएगा, उनका पेट भर जाएगा। पेट भर के ना वो बाद में यही इस जिहाद करने के लिए इंडिया पे ही टूटेंगे। चलिए बाकी देखते हैं, आगे न्यूज़ देखते हैं। मैं पाकिस्तान का जो निकी हेली की मैंने बात बता दी इसी वीडियो में है, तो अगला देख लेते हैं कि क्या है। चलिए अगली क्लिप देखते हैं। एक आखिरी खबर आज की मैं आपको देना चाहता हूं। रिवाइवल ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम प्रूविंग कॉस्टली एज वीकली इन्फ्लेशन सर्जेस टू 41.54। पहले 38.7 था। याद है हमने पिछली बार आपसे डिस्कस करा था हफ्ता भर पहले, 38.7 था या 38.5 था। अभी 41.54 हो गया है। तो इसमें तो बेड़ा ही गर्क हो गया पाकिस्तान का। अब हर चीज जो है ये महंगी हो गई है। मैं आपको बता देता हूं, वीक ऑन वीक इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गैस फॉर Q1 108.3%, cigarette 76.45%, banana 6.7, chicken 5.27, sugar 3.37, cooking oil 5 लीटर का 3.07, vegetable ghee 2.5 kgs का 2.79%, vegetable ghee 1 kg 2.20 and prepared tea 1.09।
ओए बाबा, ये 3 महीने में खेल हो गया ये। और ये सारा का सारा पता है किसके लिए ड्रामा चल रहा है? सिर्फ 1.1 अरब यूएस डॉलर के लिए। ओनली फॉर 1.1 बिलियन। ओनली फॉर 1.1 बिलियन ये ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान का। यू कैन इमेजिन नाउ कि कितना बेड़ा गर्क हो रखा है इस पूरे मुल्क का, कि ओनली फॉर 1.1 बिलियन डॉलर्स इन्होंने ये कर दिया कि 41.5% ऑलमोस्ट इनका 41.54% एक्चुअली इनका इन्फ्लेशन बढ़ गया यार, वीकली इन्फ्लेशन। अब आप समझ लीजिए जो आम पाकिस्तानी है उसकी नाक से ना लकीरें बनवा रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, लीडर्स हैं पाकिस्तान के ना, इन्होंने पाकिस्तानी कौम को रगड़ दिया, पूरी तरीके से रगड़ दिया इन्होंने पाकिस्तानी कौम को। और फिर भी पाकिस्तानी कौम ना इसको समझ में नहीं आ रहा। हिंदू की साजिश है, यहूदी की साजिश है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बस तुम यही करते रहना बेटा, यही करते रहना। दाल तुम्हारी 500 रुपए किलो होने वाली है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चलिए यहाँ पे मैंने क्लिप रोक दी है। क्वेश्चन आंसर में आज एक क्वेश्चन जरूर लूंगा, ठीक है। तो बाकी ये बात है कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है। जो मैंने अभी पहले आपको बात बताई थी कि आरएसएस के हेड जो है उन्होंने बोला है कि 50 लाख टन गेहूँ हम उसको देना चाहिए। मैं इसके बरखिलाफ हूँ भाई। वही काम है कि अगर आप उनको, ये सांपों को दूध पिलाने वाली बात है। आईएमएफ नहीं दे रहा, जिसको अब दुनिया पीछे हट रही है, उसमें अब इंडिया को क्या जरूरत है? इंडिया के बंदों को या इंडिया के संगठन को, या ऐसे बंदे हैं या इंडियन गवर्नमेंट को भी क्या पड़ी है कि उनकी हेल्प की भी बात करें। ये तो स्ट्रिक्ट रूल, ये गुड बच्चा बनने की जरूरत नहीं है, ये शाबाशी लेने की जरूरत नहीं है हमें दुनिया से। सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया की हेल्प करो, श्रीलंका की हेल्प करो, बांग्लादेश की हेल्प करो, किसी की भी हेल्प करो यार, कॉन्गो की करो, किसी की भी करो। लेकिन पाकिस्तान की हेल्प करने का मतलब पता क्या है? सांपों को दूध पिलाना। और ये अच्छे बच्चे बनने का टाइम नहीं है। मैं वो न्यूज़ देख के ही जो आई है कि 50 लाख गेहूं की हमें सपोर्ट करनी चाहिए, भूखे मर रहे हैं, हाय हमारे भाई हैं, बड़े तड़पते हैं लोग। मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना मैं आरएस के खिलाफ हूं, ना मैं किसी के, आपको पता ही है मेरी नेचर का। लेकिन जिस इनकी जो बात होती है कि जो मेरे को बातें नहीं अच्छी लगती तो मेरा हक है उस पर बोलना। तो मेरे को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। हमें खुद को ना, खुद को शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी बात करते हुए कि हमें पाकिस्तानियों के तरस आ रहा है। और भाई मैं बार बार हमेशा आपको लोगों को यही बात बोलता हूं कि जो वहां से लोग यहाँ पे आते हैं वो सारे भूखे नंगे गरीब लोग ही आते हैं। मानते हो ना आप? टेररिस्ट जो उनके आते हैं यहाँ पे भूखे नंगे ये होते हैं वो। तो क्या सोचते हो यार उनकी जनता बड़ी गरीब है, वो गरीब आदमी मर रहा है, बाकी की तो किसी का कसूर नहीं। ऊपर से लेके सबका कसूर है। ऊपर वाला नीचे वाले को पैसे देता है और नीचे वाला पैसे लेके फटने को इंडिया में तैयार हो जाता है, मारने को तैयार हो जाता है। तो कसूर या तो पैसा देने वाला कसूरवार नहीं है या फिर पैसा लेने वाला कसूरवार नहीं। क्या कौन सा कसूरवार नहीं मानोगे आप? किसको नहीं मानोगे भी ये कसूरवार नहीं है? लेने वाला भी उतना कसूरवार है, देने वाला भी उतना कसूरवार है। समझ रहे हो मेरी बात? अब मैं इसलिए जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, कांड हो रहे हैं, जो इनके गरीब भी हैं, जब कुछ हो रहा है मैं खुश होता हूं कि इनको जिहाद का ज्यादा आग लगी रहती है ना। अब मरो, अब लो, अब करो जिहाद। अब नहीं करेंगे जिहाद, अब फट जाएं अपने जो गरीब हैं, अब फट जाएं जाके अपने जो इनके गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, आर्मी वाले हैं, उनके पास जाके फटे कि हमारे भूख मिटा दो, हमें पैसा दो, हमें अनाज दो। इंडिया के लिए अगर इनको अनाज पैसा मिल गया तो ये इंडिया पे आके फट जाएंगे, अपने लोगों पे फटे जाके। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे संगठन है, आरएसएस जी को, मेरा जो संगठन है उसको मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी आपके फॉलोअर होंगे आरएसएस के यहाँ पे, प्लीज इस पे आवाज उठाइए कि आरएसएस मत बोले। 50 लाख टन तो दूर की बात है, इनको 50 ग्राम गेहूं नहीं देना हमने, 50 ग्राम तक क्या गेहूं नहीं देना, और 50 पैसे की कोई हेल्प नहीं करनी पाकिस्तान को। और मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात सच रहेगी, इनका पेट भरोगे ठीक है तो अपनी छाती पे गोलियां खाने के लिए तैयार रहना, ये अगर ये सरवाइव करवाओगे। चलिए बाकी अगला देखते हैं मेजर गौरवारिया सर का जो क्वेश्चन आंसर है। मैं रीज़न है इसका क्वेश्चन क्योंकि खालिस्तान का भी खास करके ये चल रहा है, तो मैं आपको उस पर भी एक दिखाना चाहता हूँ और मैं खुद भी देखना चाहता हूँ और अपना व्यू पॉइंट बताना चाहता हूँ। चलिए अगला क्लिप देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आंसर्स सेशन में सबसे पहला सवाल है सरबजीत चावला जी का।
I tried to explain to the Hindus in Melbourne, I was in the WhatsApp group, that Sikhs and Khalistani groups are different people, but Major Saab, sorry to say, nobody listened to me, not all in that WhatsApp group, but almost everybody called me a traitor, being a proud Indian and Sikh. I strongly condemn what happened here in Australia and totally believe that they are trying to create a rift in the community. सरबजीत चावला जी, पहली चीज तो आपको गद्दार बोला वहां पे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में। चावला साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि आपके साथ ऐसा हुआ। आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैपेंड टू यू सर। नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। चावला साहब, मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूं। धन्यवाद आपके। सवाल तो नहीं पूछा आपने, एक बात, खालिस्तानी चाहते क्या हैं मैं आपको बताता हूं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं और सिखों के बीच में भेद हो जाए, फर्क हो जाए, ठीक है। और कई हिंदू भाई बहन ये हैं जिनको शायद पता नहीं है इतिहास, कि जब 1980s में टेररिज्म हुई थी और वहां पे कई हिंदू मारे गए थे पंजाब में, ये बात भी सच है। लेकिन वहां पे जो काबू लाए, जिन्होंने खालिस्तानी टेररिज्म इंडियन पंजाब से खत्म कैसे हुई, कभी सोचा है आपने? वो कौन लोग थे जिन्होंने खालिस्तानियों का मार मार के दुम्बा बना दिया था? वो सरदारी थे, वो सिख थे। केपीएस गिल कौन था? Who was केपीएस गिल? पंजाब पुलिस में सिख कितने ज्यादा, इन्हीं लोगों ने तो करा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहां पे, आर्मी भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा टेररिज्म के खिलाफ जो फाइट करा है लोकल्स ने करा है, पंजाबी सिखों ने करा है। जिन लोगों की वजह से आज पंजाब नॉर्मल है, आप इनको कह रहे हैं यार तुम गद्दार हो। अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग बैड एंड पैथेटिक एंड हिपोक्रिटिकल, इट्स ऑल्सो बेसिकली फॉल्स। आपको ये तो सोचना चाहिए ना, आप लोग क्या, ये लोग ये मंदिर तोड़ते हैं, ये चाहते हैं कि सिख भाइयों और हिंदू भाइयों के बीच में लड़ाई हो। आप लोग जो बाहर हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कनाडा में हैं, यूके में हैं या यूरोप में, कहीं और दुनिया के किसी, यू आर हाईली एजुकेटेड पीपल यार, यू आर सक्सेसफुल पीपल। अगर कोई बंदा जो बिल्कुल अनपढ़ है, किसी कोने में रहता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं है, वो भड़क जाए तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि वो भड़क गया। लेकिन आप लोग कैसे भड़क सकते हैं? कोई भी र्यूमर आएगा आप लोग भड़क जाएंगे। फिर आप में और ये जो अनपढ़ झुंड है, इसमें क्या फर्क है? यू शुड नॉट फॉल प्रे। आई रिक्वेस्ट everybody, Hindus and Sikhs together, please don't fall prey. This is a deliberate attempt. ये एक साजिश है, ये कॉन्स्पिरेसी है आप लोगों को आपस में लड़वाने की, बिकॉज पाकिस्तान फेल हो गया है कश्मीर में। मैं आपको लॉजिक देता हूं इसका। दिस इज नॉट जस्ट रेटरिक। ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है, मैं आपको लॉजिक बताता हूं, इसका लॉजिक बताता हूं। आपने, अगर आप अखबार देखिए या कोई भी न्यूज देखिए, यूट्यूब में जाइए, या हमारी जो न्यूज एजेंसीज कवर करती हैं, टेलीविजन चैनल्स कवर करते हैं, आपको ये पता लगा होगा कि पंजाब से हथियार और ड्रग्स भेजने की दोबारा कोशिश हो रही है पिछले 2-3 साल से। और जब से 370-35 से कश्मीर से हटा है, तब से आप देखिएगा जम्मू एरिया में टनल्स बने। आपने वो न्यूज सुनी होगी। ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा ये सब लिंक्ड है? मैं यही समझाने की बार बार कोशिश करता हूं, ऑल दिस इज लिंक्ड। आप जम्मू में टनल बनाइए, राइट, और जम्मू के एरिया से सांबा एक जगह है जम्मू में, सांबा से आप वहां पे टनल बनाइए, और जगह आप टनल्स बनाइए, टनल के थ्रू लोगों को भेजिए, ड्रोन से हथियार। ये पाकिस्तान, ये आकार से जम्मू के उस तरफ कौन सा देश है? मैं पूछ लेता हूं ना आपसे, जम्मू के उस तरफ पार लाइन ऑफ कंट्रोल के, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कौन सा देश है? पंजाब के उस तरफ कौन सा देश है? जो पाकिस्तान में जो अभी आर्मी है, या जो आईएसआई है, जो फिर से इंडियन पंजाब में, या अमृतपाल सिंह जैसे लोगों से दोबारा एक खालिस्तान की मूवमेंट शुरू कर रही है, इंडियन पंजाब के उस तरफ कौन सा देश है? कांट यू कनेक्ट द डॉट्स? डोंट यू सी इट इज दैट सिंपल? डोंट यू सी दैट एवरीवेयर यू सी अक्रॉस द बॉर्डर देयर इज पाकिस्तान? जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान। इट्स कॉमन सेंसिकल। बार बार कोई चीज होती है ना, वो इयन फ्लेमिंग का बड़ा फेमस डायलॉग है जो फिर गॉडफादर में भी कोट करा गया था। He says, first time it's happenstance, second time it's coincidence, third time it is enemy action. ये बात ध्यान रखिएगा आप। और जो भी हमारे सिख भाई बहनों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ एक ही जवाब है, जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। ठीक है? फर्क मत लाना भाइयों, आपस में मत लड़ना, दुश्मन यही चाहता है। कभी मत करना, अपने दिमाग में ख्याल मत लाना। व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत बड़ी बात है, दिमाग में भी ख्याल मत लाना। इट्स यू आर हार्मिंग योर कंट्री। मैं बोल रहा हूं, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप सिख हो, अगर आप आपस में लड़ने की बात कर रहे हो ना, यू आर हार्मिंग मदर इंडिया। अगर आप किसी सिख को गाली दे रहे हो और फिर आप ये कहते हो कि मैं देशभक्त हूं, तो सॉरी, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ठीक है?
चलिए यहाँ पे मैंने वीडियो रोक दी है, बाकी जिन्होंने पूरी वीडियो देखनी है वो जाके देख सकता है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो बिल्कुल मेजर गौरव आर्या सर ने बिल्कुल सही बोला है, ये एक चाल है, ठीक है, पुर्किस्तान की चाल है, इसमें पुर्किस्तान ने प्लांट किया हुआ सब कुछ, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये अमृतपाल है, ये पहले दुबई में रहता था, बाल बुल कटा के अपने मौज मस्ती करता था, तो अब वहाँ से प्लांट होके यहाँ पे चीज़ें कर हुई हैं शुरू, ठीक है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि ऐसा है ऐसा है, और मेरे को इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। जैसे कि मैं पहले समझा चुका हूँ, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की आड़ लेके ये लोग थाने पे हमला करने गए हैं। मेरे को इस कॉन्सेप्ट का इनका समझ नहीं आया कि इतने डरपोक है कि गुरुओं का सहारा ले रहे हैं, ये गलत काम करने जा रहे हैं, थाने को कैप्चर करने जा रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर जा रहे हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं, फिर खुद ही चले जाओ, खुद जाते तो शायद वहाँ पे लाठीचार्ज जहाँ वहाँ पे झड़प हो जानी थी। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो प्रकाश लेके गए हैं उसकी वजह से सारा प्रशासन पीछे हट गया, और इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये गेम खेल किया है। बाकी ये है कि मैंने भी देखी है, ऑस्ट्रेलिया का भी आप लोगों ने देखा, मंदिर पे भी हमला, कई लोगों ने बोला कि मंदिर पे हमला कर दिया। देखो भाई, बिल्कुल गलत है ये बातें, ये जो कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसमें ये चाहता हूँ कि मेरे को ये नहीं समझ आती, जैसे ना बाहरली कंट्री हैं जितने भी फॉरेनर, उनको ये पाकिस्तानियों का नहीं समझ आता मुसलमान क्या कर रहे हैं, उनको ये सिखों का नहीं समझ आ रहा है। किसी कंट्री में जा रहे हो आप, उस कंट्री में आप रह रहे हो, उनके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। अगर मैं ये चाहता हूँ कि बाहरली कंट्री हैं जो ऐसा, ठीक है, गंद मचा रहे हैं लोग, कोई भी हो कम्युनिटी का, मैं ये नहीं कहता सिख है, हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी किसी के यार कंट्री में जा रहे हो, उसके रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करो यार, पीसफुली रहते हैं वो। आप अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आप वहाँ पे जाके गंद डाल रहे हो, आप इमेज खराब कर रहे हो। सबसे पहले आपने अपने मुल्क की इमेज खराब की, ठीक है। दूसरे, अब हम जैसे पाकिस्तानियों का कोई कांड होता है तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पाकिस्तानियों ने कांड कर दिया। अब ये जो खालिस्तान वाले हैं, ठीक है, वहां जाके मंदिरों को जला रहे हैं, झंडे जला रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। ओ भाई शर्म करो यार, अपनी गुरसिक्खी का, अपने सिखों होने का आप क्या सबूत पेश कर रहे हो? आप ऐसे दहशतगर्द बन गए हो, आप वहां पे दहशतगर्दी कर रहे हो, लोगों के मन में खौफ पैदा कर रहे हो। उनको चाहिए कि इनको ये पता क्या कर रहे हैं, ये आप भाग रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। जिस दिन उन्होंने इनके वीजे बंद कर दिए ना, इनका रोना निकल जाएगा। आज वहां पे जाके ये इतने कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जो, अगर मेरा मुल्क होता ना, बाई चांस मेरा कनाडा होता ना, मैं ऐसे काम कोई मंदिर पे करता, मस्जिद पे करता, गुरुद्वारे पे कोई हमला करता, मैं तो उसी वक्त डिपोर्ट, चलो निकलो अपनी कंट्री, चलो जो गंद डालना है वहां डालो। इनको आना चाहिए फिर इंडिया में, यहां डाल लो यार गंद, इंडिया में डाल लो। इतने मंदिर तोड़ने का यहां तोड़ लो आके, यहां पे कुछ नहीं करना। बाहर बैठ के कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के मंदिर तोड़ दिया, ये कर दिया, ड्रामा कर दिया। वही मुसलमानों वाला जो पाकिस्तानी करते हैं, जो वो गंद डाल रहे हैं, वही ये गंद डालना शुरू कर दिया इन्होंने। हमारे जो अच्छे बंदे हैं, जहाँ कोई पीसफुली रहना चाहते हैं, उनकी इमेज भी खराब कर रहे हैं ये। उनको भी, वो गोरे, उनको भी उसी निगाह से देखेंगे, हाँ ये पगड़ी पहना हुआ है, इन्होंने इस दिन ये कांड किया था, उस पर भी सारा असर आता है। इनको ये समझ नहीं आती, खुद तो है ही ऐसे हैं और दूसरों को भी खराब कर रहे हैं। सारे का सारा इमेज बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। यहां तो हम पाकिस्तानियों के लिए रोते थे कि ये ऐसे हैं। अब मुझे इतनी शर्म आती है कि मुझे खुद के लिए कहना पड़ता है कि हम भी ऐसे ही हैं। हम अपने देश का, अपनी कौम का, अपने सिख का, अपनी पगड़ी का, फिर कहते हैं कि हमें वहां पे ना पगड़ी वालों को मुसलमानों से मिलाया जाता है। क्यों शर्म आती है? फिर तो हरकतें ऐसे ही करोगे जैसे वो कांड करते हैं, ऐसी तुम हरकतें करोगे तो तुम्हें एक ही कहेंगे ना, वो रोने पीटने क्यों लग जाते हो? फिर कोई चीज होती है, कोई एथिक्स होते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं, प्रोटेस्ट कोई भी करो यार, कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रोटेस्ट करो, एक आपका हक है। लेकिन आप अगर डंडे सोटियां लेके हरकतें गलत मुलत करोगे, किसी के मंदिर तोड़ोगे, गुरुद्वारे तोड़ोगे, मस्जिदें तोड़ोगे, तो क्या इंप्रेशन जाएगा दुनिया में? सड़कों पे खुले हम डांगे लेके वो ये बोले सोले हाँ सत श्री अकाल बोलते रहते हैं, ठीक है, जकारे छोड़ते रहते हैं, वो अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहते हैं। दोनों में फर्क क्या रह गया? दोनों दहशतगर्द कहलाए बात मेरी बात रखना सीखो, याद रखना है। ऐसे कांड होते रहे ना, जैसे अभी पाकिस्तानियों का हाल है ना, उनकी औकात जीरो है, ऐसी तुम्हारी औकात जीरो हो जाएगी। मत लगो इनके पीछे जो पाकिस्तानी है, मत हरकतें करो ऐसी जो पाकिस्तानी करते हैं बाहर जाके।
अगर अपनी इमेज बनानी है, अच्छी इमेज, अपने बच्चों को अच्छी तबीयत देनी है, गुरु के, मेरे को ये बात नहीं समझ आती कौन से गुरु थे, हमें, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, कौन से गुरु थे जिन्होंने कहा था कि मेरे को खालिस्तान की धरती बनानी है? गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा था कि खालिस्तान बनाना है, मेरे को ये इतनी जगह चाहिए? ये कौन से कौन सी चीज पे चल पड़े हो यार? खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान बनाना है, खालिस्तान बना, गुरु गोविंद सिंह, अगर हमारे गुरुओं ने अगर डिमांड की हो खालिस्तान की, जहां उन्होंने कहा था कि खालिस्तान बनाएंगे, इतनी जगह घेर लेंगे, जहां हमारी ये टेरिटरी होगी, वो महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, उनका इतना बड़ा था, क्या उन्होंने कह दिया था कि ये मेरी खालिस्तान बना दिया मैंने, ये अलग मुल्क बना दिया? वो स्टेट थी एक, उनके पास स्टेट थी एक, आप लोगों के पास भी स्टेट है। और मेरे को सुनने में आया है, किसी ने क्वेश्चन किया कि वो अमृतसर वाला, लाहौर वाला पाकिस्तान का क्या होगा खालिस्तान के लिए, और आंसर पता क्या दिया? वो बाद में देखेंगे। और बाद में क्यों देखेंगे? जैसे पाकिस्तान में बना लिया, बाद में देखेंगे, आज बेड़ा गर्क हो गया। तो कुछ तो देखो, ये कोई आंसर नहीं होता। मैं इसी बात पे क्वेश्चन करता हूं कि खालिस्तानियों को पूछो ना कि तुम्हारा मोटिव क्या है वो पाकिस्तान का, कभी नहीं जवाब देते। वो ही जवाब दे दिया, वो पहले ये तो ले लें, बाद में वो देखेंगे। बाद में क्यों देखेंगे? प्लान अभी बनाओ, अभी पाकिस्तान में भी जाके कांड करो, पाकिस्तान में कभी आवाज तो उठाओ, जो हमारे ग्रंथियों के बच्चियों को उठा के ले जाते, कभी आवाज उठाइए। एक स्टेटमेंट नहीं आती तुम लोगों से यार, एक स्टेटमेंट नहीं आती। कैसे बिलीव करें तुम लोगों पे? मैं खालिस्तानियों से बात कर रहा हूं कि कैसे बिलीव करें यार। आपकी एक स्टेटमेंट आई है, कोई स्टेटमेंट जो हमारे वहां पे सिख बच्चियों के साथ होता है, सिख होता है, अफगानिस्तान में सिखों को इतना तशद्दुद हुआ, गुरुद्वारे तोड़ दिए गए, कभी स्टेटमेंट आई है तुम लोगों की? इंडियन गवर्नमेंट जरूर स्टेटमेंट देती है इस पे। तुम लोगों जो खालिस्तान के जिनको भूत सवार हुआ वो कभी स्टेटमेंट नहीं देते। पता है जिस दिन तुम लोग स्टेटमेंट दे दोगे ना, आईएसआई वाले सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और स्टेटमेंट क्या दी है कि लाहौर उस पंजाब को तो बाद में देखेंगे। जैसे पाकिस्तान ने 1947 में पाकिस्तान बना लिया, चलाएंगे कैसे, बाद में देखेंगे। चल गया, हो गया फेल्ड। उससे कोई सबक नहीं सीखा। उनके पास तो समुंदर भी था, हमारे पास तो समुंदर भी नहीं होगा। इधर पाकिस्तान होगा जिसके पीछे लग के ये कांड कर रहे हो, इधर इंडिया हो जाएगा, मान लेते हैं इंडिया हो गया, क्या कर लोगे तुम? और मेरे को स्टेटमेंट हम पूरी हिंदुस्तान को खिला सकते हैं। कभी कभी चेक किया है कि यूपी बिहार से कितनी कणक आती है, कितना फूड आता है? और हम लोग कितना, 2.5 लाख का कर्जाई है। भगवंत मान जब सीएम बना था, पहले दिन ही जाके मोदी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया कि 1 लाख की हमें ना वो एड दी जाए पंजाब को चलाने के लिए। पंजाब चलाने के लिए चवन्नी नहीं है, वही पाकिस्तान वाला हाल, सेम टू सेम पाकिस्तान वाला हाल है। यहां का कोई सीएम बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, वहां का कोई पीएम बनता है आईएमएफ के पास जाता है भीख मांगने के लिए। कौन सी इंडस्ट्री है पंजाब के पास, मेरे को गिना दो। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी कणक है, कितनी कणक कहते हो ना खवाते हैं, रेशो निकाल के देखना। यूपी बिहार बाकी सारी स्टेट आगे निकल गई हैं, पंजाब के पास अब खाना। एक जमाने में होता था 30-35 साल पहले कि पंजाब इंडिया को सप्लाई करता था दबा के। आज देख लो, बिना स्टैटिक्स के, बिना उसके चलते हैं। बाकी बातें मैं करता रहूंगा। आई होप कि आपको मेरा एनालाइज अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मेरी सब हिंदुस्तानी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, हमें हिंदुस्तान को एक रखना है। ऐसी बातों में मत आ जाना, क्योंकि ये सारी गेम प्लान है और ये गेम प्लान के तहत चल रहा है। मेजर गौरवारिया सर भी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और मैं भी आपको, आपका सिख भाई, ठीक है, एक हिंदुस्तानी होने के साथ कर रहा हूँ। हमें एकजुट होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारे कांड कर सकते हैं, और हम अगर एक दूसरे के साथ लड़ पड़े तो बस इनका जो मोटिव है वो कामयाब हो जाएगा। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।